एक तरफ आप अपने एसी कमरों में एयर प्यूरिफायर लगा के बैठे हो, एक तरफ आप वर्क फ्रॉम होम डिक्लेयर कर रहे हो। इनका क्या वर्क फ्रॉम होगा भाई? हम कैसे नया भारत बना सकते हैं, मतलब जब हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे, जो कि कल यही भारत का भविष्य बनने वाले हैं। The reason there is pollution is because there are stakeholders who benefit from the pollution. आज इन्हें जो तकलीफ होती है कि वातावरण पॉल्यूशन हो रहा है या ये गंदगी फैलाते हैं या रास्ता निकलते हैं। अभी एक और रिपोर्ट आई कि 70% से ज्यादा मौतें एयर पोल्यूशन में भारत में हो रही है। क्या वाकई बीजेपी सरकार गरीबों की सांसों की दुश्मन है? सवाल गंभीर है। क्या वाकई बीजेपी सरकार गरीबों की जिंदगी, उनकी सेहत, उनकी सांसों की दुश्मन बन चुकी है? ये सवाल हमने नहीं उठाया, ये सवाल खड़े किए हैं उन गरीब मजदूरों ने जिनकी जिंदगी आज जहरीली हवा और सरकारी फैसलों के बीच पिस रही है। जी हाँ, अभी एक आध दिन पहले हम लोग जंतर मंतर पहुंचे, जहां मजदूर, दिहाड़ी करने वाले और शहर के सबसे कमज़ोर लोग नए लेबर लॉ के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। यहां हमारी मुलाकात हुई संदीप वर्मा से, और जो उन्होंने कहा वो सुनकर लगता है असल प्रदूषण सिर्फ हवा में नहीं, सिस्टम में भी भरा हुआ है। असली प्रदूषण की मार हम गरीबों पर पड़ती है। नेता लोग तो एयर प्यूरिफायर खरीद लेते हैं, पर हम तो जहरीली हवा में जीने पर मजबूर हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन एक ज़रूरी मुद्दा और टच कर रहा हूँ आपके साथ में कि जहाँ पे अब बात करी जा रही है दिल्ली जैसे जगह में, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर में से दिल्ली एक जगह है। एयर पोल्यूशन की बात हो रही है, AQI इतना बढ़ा हुआ है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे पटरी वाले, हमारे रिक्शा वाले, हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर तो मजबूर हैं उसी खुली जगह पे खुले वातावरण में काम करने के लिए। ऊपर से आप लाठी मार के उनका वो रोजगार भी छीन लेते हो। एक तरफ आप अपने एसी कमरों में एयर प्यूरिफायर लगा के बैठे हो, एक तरफ आप वर्क फ्रॉम होम डिक्लेयर कर रहे हो। इनका क्या वर्क फ्रॉम होगा भाई? इनके लिए कब आप थोड़ी सी भी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, महिलाएं काम करती है लाल किले जैसे जगह पे, और वहाँ पर एक सादा सा शौचालय की व्यवस्था नहीं है। अगर ये अपना दिन भर पानी कम पीती हैं और शौचालय नहीं जाती, क्योंकि जितनी बार जाएंगी उतनी बार 10 रुपए इनको देने पड़ेंगे और अपना कमाए। और ये देश की राजधानी दिल्ली का ये हाल है, जहाँ पर अभी COP30 हुआ है, हमारा देश उसमें शामिल होकर के आया है, पर्यावरण और जलवायु की बात, लेकिन हम तो मजबूर हैं। अभी एक और रिपोर्ट आई कि 70% से ज़्यादा मौतें एयर पोल्यूशन में भारत में हो रही है। अब भारत में अगर ये हो रहा होगा तो सबसे जाहिर सी बात है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा होगा, और उस दिल्ली में भी जो सड़क पे दिन रात मर रहा है वही उसका सबसे बड़ा आंकड़ा उन्हीं ये में से होगा। मगर हमारे लिए सुविधाएं कुछ भी नहीं है, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं, कोई हेल्थ की सुरक्षा नहीं, यहाँ तक कि जो खुद का खून पसीना बहा करके जो 2 पैसे की रोजगार करेंगे उसको भी आप छीन लेते हैं। कोई भी घटना होती है, दुर्घटना होती है, जिम्मेदार पटरी वाले को बनाते हैं। इन्हीं चीज़ों को लेकर के हम सरकार से ये कह रहे हैं कि आप कितने कानून बनाओगे, कभी लागू कब करोगे, कब उस आम जनता तक, उस गरीब जनता तक जो सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी लोग हैं उन तक इसका लाभ कब पहुँचेगा? और संदीप ने जो कहा, क्या गलत कहा? ये उनका दर्द नहीं, ये हर दिल्ली वासी का दर्द है जो इस हालात में गुजर रहे हैं। जी हाँ, आइए बात शुरू करते हैं दिवाली से। दिवाली के लिए ग्रीन पटाखों की अनुमति सरकार ने ली, दिल्ली सरकार ने ली, बड़ी वाहवाही हुई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सरकार क्या कर रही है, क्या करना चाहिए था, ये किया? क्या अभी आर्टिफिशियल रेन हुई? क्या जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है उसको नियंत्रण करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए? नहीं। दिवाली के अगले ही दिन दिल्ली का AQI 500 के पार हो गया। कई जगह PM 2.5 और PM 10 की लेवल 1800 तक थी, यानी WHO के मानकों से 15 से 20 गुना ज़्यादा खतरनाक। ये वही दिल्ली है जहां ग्रीन दिवाली की बात होती है, लेकिन इस बार क्या हुआ? हमारे बच्चे, नोन फैक्ट है, दिल्ली में 3 बच्चों में से 2 बच्चों के फेफड़े खराब हो चुके हैं। हमारे बच्चे जब से पैदा हुए हैं स्मोकर्स बन गए हैं विदाउट चॉइस। जो हवा हम बस सांस ले रहे हैं, दैट्स इक्वल टू स्मोकिंग पैकेट्स ऑफ सिगरेट्स अ डे।
तो क्या फ्यूचर दे रहे हैं हम अपने बच्चों को, यही मेरा सवाल है, इसलिए मैं इधर आई हूँ। हर बार अभी भी मैंने मास्क उतारा, मेरे सांस चढ़ने लग गया है, मेरी बच्ची और भी छोटी है। आपको ये समझना पड़ेगा कि बच्चे अडल्ट से ज़्यादा सांस लेते हैं और फ्रीक्वेंसी में सांस लेते हैं, तो ये पोल्यूटेंट्स उनके अंदर हमसे ज़्यादा अंदर जा रहे हैं। हम कैसे नया भारत बना सकते हैं, मतलब जब हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे जो कि कल यही भारत का भविष्य बनने वाले हैं, तो कैसे आप भारत को विकसित बनाओगे, कैसे भारत को आगे ले जाओगे जब हमारी आने वाली जनरेशन ही उस काबिल नहीं रहेगी। अगर आप बच्चों को समय उनके, जब ये एयर जो पोल्यूशन है, कोई बीमारी नहीं है इंसान को, फिर भी एक नया बीमारी दे सकता है, ठीक है। बंदा पूरी तरीके से सुरक्षित है, सब सही है, लेकिन पता चला कि एक नया बीमारी उसके अंदर अपने आप डेवलप हो गया। तो जब शुरू में ही बीमारी डेवलप हो जाएगी तो कैसे वो आगे बढ़ेगा, कैसे वो स्पोर्ट्समैन बनेगा, कैसे वो पढ़ाई करेगा, कहाँ वो जाएगा आगे। देखिए, मेरे मुंह पे मास्क लगा, इससे आप समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है, इसलिए ये मास्क लगाना पड़ रहा है। नहीं, आप देखेंगे कि आप सांस लेंगे आपको खांसी होने लगती है। एयर में इतना पोल्यूशन है, इतना पोल्यूटेंट एयर में घुल चुका है। ये मुझे ही नहीं, दिल्ली के हर एक नागरिक को इफेक्ट कर रहा है और इनको साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आज इसको साफ़ नहीं किए तो आने वाले जनरेशन को हम क्या दे रहे हैं। पानी की क्वालिटी अगर आप अपने घर में देखें, कुछ महीनों पहले ही वो नाले का पानी आ रहा था हमारे घरों में, पीने लायक पानी नहीं है और सांस लेने लायक हवा नहीं है। तो हम उसी के लिए प्रोटेस्ट करने आए हैं कि भाई हमें पानी और हवा तो कम से कम जीने का अधिकार तो दे रहे हो ना, तो हवा और पानी भी दो। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी 2 से 3 प्रोटेस्ट कर चुके हैं, तब भी सरकार का कोई इस पे कोई सुनवाई नहीं है। तो इस वजह से हम लोग सरकार पे दबाव भी डालेंगे कि आप इसके लिए कुछ करिए। आप ये नहीं सिर्फ AQI की मशीनें जहाँ लगी है वहाँ जाके पानी छिड़क रहे हैं, 500 से 800 से सीधा आपका ये 50 पहुँच जा रहा है। तो जो ये झूठी खबरें भी पहुंचाई जा रही है कि दिल्ली की हवा तो सबसे साफ है, जो रेखा गुप्ता ये कहती हैं, वो अपने ऑफिस में लाखों का एयर प्यूरिफायर लगा के रखती हैं। हम लोग कहाँ से लाएं एयर प्यूरिफायर? बेशर्मी से ये सरकार कहती है, रेखा गुप्ता कहती है कि मोदी जी की तरह दिल्ली में सब चंगा थी। नहीं दोस्तों, हम ये नहीं मानेंगे। आज दिल्ली में का जो बुरा हाल है उसके पीछे असल रिस्पॉन्सिबल बताया जाता है कि दिल्ली की जनता है। जब प्रदूषण बढ़ता है तब ये बोला जाता है कि जनता जिम्मेदार है, हम लोगों ने प्रदूषण किया है। अरे भैया, ये जो बड़े बड़े कारखाने दिल्ली के बीचों बीच लगे हैं, ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगी हैं जो यमुना में अनट्रीटेड वेस्ट बहाती है, वो जिम्मेदार है इनके लिए। बीजेपी की नई दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि पटाखों पर लगा प्रतिबंध हटाया जाए और ग्रीन पटाखों की इजाज़त दी जाए, जिन्हें पर्यावरण विशेषज्ञ पहले ही खतरनाक बता चुके हैं। और कई एक्सपर्ट कहते हैं कि ग्रीन पटाखों जैसा कुछ भी नहीं होता, पटाखे पटाखे ही होते हैं, उसको आप ग्रीन ब्लैक कुछ भी नाम दे दें। और उसी का नतीजा, रात में खुलेआम नियम तोड़े गए और सुबह दिल्ली दम घोटू धुंध में डूब गई, जिसका असर अभी तक हो रहा है। The reason there is pollution is because there are stakeholders who benefit from the pollution. Yes, absolutely. And to put it bluntly to you, they're more powerful than you are. Yeah, absolutely. Right. Right. Money and now when power. you're talking political will, consequences of this power affect political will. I mean, if you have 500 to 1,000 commercial units who are polluting Delhi, they have political power, right? And the problem is that the average citizen is not organized at all. So he has no political power. You already have a choice in terms of dealing with air pollution that many people in India don't have. You can go to the doctor, right? So there are many people who I meet who say, my kids, that's it, done. Pollution problem is the tip of the spear. I'm more than happy to help you because I think this is important. I mean, I also breathe the same air and it's terrible. And my niece and nephew grew up in it. You can't escape, right? There's no way. I mean, you can be Mr. Adani. Well, Mr. Adani can probably sit in his house and do his little air purifier stuff. But you can be pretty much anybody and you're going to breathe the air eventually. So in a sense that everybody is
is affected by it. The poorest person who's living in Delhi and the richest person who's living in Delhi is affected by it. You know, the health cost for the poorest is much higher. Absolutely. There's a serious equity For issue. Absolutely. A rich guy can go get a lung transplant done, but for my domestic help, she is one time still using wood because she's like, gas itna mehenga, I can't cook 2 times on a clean fuel. So even a clean fuel is not available to the majority of Indians. I will also request you that in the next couple of days, if we can, introduce some questions and Yeah, could that we can consider asking the MPs to There please. can be a debate on air pollution MLs in too. the parliament too. because we never see it happening. No, it will be the first time. It's never happened. So that is Okay, so itself a then, big so thing. there would a fair goal be that let us try and organize a debate on air pollution in Parliament? Would that be a fair goal? Yes, absolutely, absolutely. Sir, it's a fight for the lives of the children, and not just children, but every citizen Also living in senior this country. Also elderlies, because the health is getting devastated at this point of time. लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। ये गरीब आदमी के साथ हो रहा है, परेशान लोगों के साथ हो रहा है, मेहनत कश लोगों के साथ हो रहा है। वहीं दिल्ली के बीजेपी नेता क्या कर रहे हैं, उसकी खबरें भी बहुत फैलने लगी। जी हाँ, दिल्ली के बीजेपी नेताओं ने अपने लिए एयर प्यूरीफायर खरीद ली है, जिसके बिल आप सोशल मीडिया में देख सकते हैं। लाखों गरीब जो झुग्गियों में, सड़कों पर, खुलेआम आसमान के नीचे रहते हैं, उन्हें वैशेली जहरीली हवा में तड़पने के लिए छोड़कर नेता लोग आराम से एयर प्यूरीफायर में फैसले दे रहे हैं, फैसले लिख रहे हैं कि दिल्ली में सब चंगा है। तो क्या सरकार की हवा साफ करने की कोशिश सिर्फ वीआईपी कमरों तक सीमित है? बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है हुजूर। आज एक और बात हम आपको बताते हैं जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। एक तो हवा इतनी ख़राब, जहाँ पे इतना सारा पोल्यूशन हो रहा है, वहाँ पर ज़िंदगी बचाने के लिए जो सबसे ज़रूरी है पेड़ है। हम लोग गए थे, आपको लेकर गए थे अरावली के बायोडाइवर्सिटी पार्क। वहाँ पर शाह हुसैन साहब ने हमें बताया था कि पेड़ कितने ज़रूरी हैं और किस तरह से ये पार्क बनाए गए, जिसको हवा कुछ दी जा रही है। पोल्यूशन का असर यहाँ पर है कि नहीं है? नहीं है। ये तो पोल्यूशन को रोकने के लिए बने हुए हैं। ये जो आपका ये ट्रैपर्स हैं, ये पोल्यूशन ट्रैपर्स नेचुरल, और इसमें कोई खर्चा नहीं है। मैं आपको बता दूँ, ये पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं। अगर वो व्हीकल चल रही है तो शायद वो डीजल और सीएनजी जला रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, ये सब ऑर्गेनिक है। तो मेरा कहना है कि उसके लिए बायोडाइवर्सिटी काम करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली में एक जगह जहाँ पे पोल्यूशन नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, आप कह सकते हैं। डंके की चोट पे? डंके की चोट पे आप यहाँ पे खड़े हैं, और अगर मुझे लगता है कि अगर बाहर 400 होगा तो यहाँ 100 होगा। लेकिन आपको पता है दिल्ली से सटे हरियाणा में बीजेपी ने क्या किया? जी हाँ, बीजेपी ने अपने दफ्तर को बनाने के लिए 40 पेड़ों को काट दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई। 40 बड़े पूरी तरह विकसित पेड़ सिर्फ इसलिए काट दिए गए कि करनाल में बने बीजेपी ऑफिस तक सड़क पहुंच सके। कोर्ट ने पूछा, क्यों उखाड़े पेड़? क्या सरकार ऑफिस कहीं और नहीं बना सकती थी? आप बताएं, इन 40 पेड़ों का मुआवजा कौन देगा? अगर जवाब नहीं मिला तो सभी को जवाबदेह ठहराया जाएगा। ये मामला था 1971 युद्ध के वीर चक्र सम्मानित कर्नल रिटायर्ड देवेंद्र सिंह राजपूत ने। उन्होंने बताया कि ये ज़मीन आवासीय क्षेत्रीय की थी। ग्रीन बेल्ट के पेड़ काटकर 10 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया गया, वो भी नियम विरुद्ध। तो ये एक हकीकत है जिसको आप समझिए कि आप बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जब एक ऑफिस का निर्माण होता है, एक पार्टी ऑफिस का निर्माण होता है, तो पेड़ आ रहा है, गरीब आ रहा है, सबको हटा दिया जाता है। अब फिर वापस दिल्ली में आते हैं और चलते हैं हम वसंत कुंज इलाके में, जहाँ पर हम लोगों ने कई रिपोर्टिंग की थी। वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों को था, वो जो फॉरेस्ट की लैंड पे बना गया हुआ था, भंवर सिंह कैंप और नेपाली कैंप गया था, जो रिच रेन में बनाया गया था। ये एक अवैध निर्माण था जहाँ पर गरीब लोगों को बसाया गया था और बसने गए। अब धीरे धीरे वहाँ पर निर्माण बढ़ने लगा, पक्की सड़कें आने लगी हैं, वहाँ पर आरोग्य मंदिर बना दिया गया है, वहाँ पे शौचालय बना दिए गए और बराबर निर्माण चल रहा है। जैसे ये बताया मैंने आपको, DUSIB दिल्ली शहरी अशरे ये सरकार बनाती है,
जे बस्ती भंवर सिंह कैंप डी ब्लॉक बसंत विहार में है, जो हमने बताया। और ये देखिए, ये शहरी आयुष्मान आरोग्य मंत्री भंवर सिंह कैंप बसंत विहार, ज़िला नई दिल्ली, अर्बन आयुष्मान आरोग्य। अब एक सवाल ये उठता है कि अगर ये जंगल की ज़मीन है, कहा जा रहा है फॉरेस्ट लैंड है, यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों से परेशानी है, पर ये चीज़ें किसी झुग्गी झोपड़ी वालों ने नहीं बनाई होगी, ये निर्माण सरकार ने किया है। अब जब ये ऐसे निर्माण होते हैं, आप देखिए सड़क कोई कच्ची नहीं है, ये सरकार के पैसों से हुआ होगा, ये इन झुग्गी झोपड़ी वालों ने नहीं बनाया होगा। तो ये सब चीज़ें निर्माण हो रही थी, तब क्या ये सब चीज़ें नहीं दिख रही होंगी? गरीबों को हटाने की बात नहीं हो रही है, लेकिन पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको समझने की कोशिश है। और जब वहाँ पर निर्माण की रोकथाम के लिए कुछ कार्रवाई होती है तो वहाँ पर भी भाजपा के नेता आ जाते हैं, जो वहाँ के लोग बताते हैं। आज इनके सामने ये दिखता है कि ये हमारे यहाँ सामने ही सारे झुग्गी झोंपड़ी वालों ने 3-3 मंजिल बना दिया। बनाया क्यों वो तो समझिए। मैं 40 साल से यहाँ रह रहा हूँ, 40 साल में मेरे 2-4 बच्चे हुए, चारों बच्चे इसी जगह पे पैदा हुए, सब कुछ मेरे पास आईडी यहाँ की है। चारों बच्चों की शादी भी हुई है। शादी 2 बच्चे थे, लड़के अपने घर चले गए, 2 लड़के मेरे पास मौजूद हैं। अब दोनों लड़कों पे 2-2 बच्चे, 3-3 बच्चे हैं। क्या मैं उसी झुग्गी में रहूँगा? क्या मैं बहू और बेटों के साथ एडजस्ट कर पाऊँगा? जब ज़मीन नहीं थी हमारे पास तो हमने ऊपर बढ़ना शुरू किया कि हर कोई अपनी इज्जत के साथ रहना चाहता है। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, उनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारे सारे पे इतने एलिगेशन लगा रहे हो। अरे इतना एलिगेशन लगा रहे हो, इतना कोर्ट में तुम खर्चा कर रहे हो, वो खर्चा अगर हम गरीबों पर करते ना तो हम जिंदगी भर बसंत विहार का जो है ना पैर छूते। इन लोगों के जो जिंदगी भर एहसान मंद रहते, हमारे बच्चे भी रहते कि आज बसंत विहार की वजह से हमारा घर सुरक्षित और हम सुरक्षित हैं। एक तरफ अवैध कब्जे, दूसरी तरफ प्राकृतिक के साथ रोज आना छेड़छाड़। स्थानीय लोगों का दावा है कि ये सब बीजेपी के स्थानीय नेताओं के संरक्षण में चल रहा है। गरीब मजदूर चाहे निर्माण स्थल पर हो, सड़क पर काम कर रहे हो या खेतों में, सबसे जहरीली हवा इन्हें मिलती है और सबसे कम सुविधाएं भी इन्हें। ना मास्क, ना मेडिकल सपोर्ट, ना प्यूरीफायर, ना सुरक्षा। तो सवाल उठाना लाजमी है, क्या बीजेपी सरकार गरीबों की सांसों की दुश्मन बन चुकी है, या फिर सरकार सिर्फ चुनावी नारों में गरीबों की बात करती है और हकीकत में फैसले सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए होते हैं। और आज ये कहते हैं कि ये रिज है, और रिज में बायोडाइवर्सिटी पार्क सर 1998 में बायोडाइवर्सिटी पार्क बना है, और जब हम 1989 बसे हुए यहाँ पे, तो ये बहुत सारी एलिगेशन लगा करके हकीकत में हम गरीबों को यहाँ से हटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन इनसे मैं कहूँगा तो मैं हमें हटाने की बजाय आज से पहले की जो सरकारें थीं, अगर उन सरकारों से हमारी बेसिक सुविधाएं मुहैया करा दी जाती तो मैं कहता हूँ इन गरीबों की वजह से अमीरों को कोई तकलीफ नहीं होती। आज इन्हें जो तकलीफ होती है कि वातावरण पॉल्यूशन हो रहा है, या ये गंदगी फैलाते हैं, या रास्ता निकलते हैं। हम किसी नतीजे पर नहीं कूद रहे, हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो ज़मीन पर लोगों ने दिखाया और जो प्रदूषण के आंकड़े बता रहे हैं। अब फैसला आपका है, क्या ये सिर्फ सिस्टम की लापरवाही है या वास्तव में गरीब की तकलीफ सत्ता के लिए कोई मायने नहीं रखती। ये हकीकत है। इस हकीकत को आप कैसे समझते हैं हमें कमेंट बॉक्स में दें, और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए और हमें बताएं कि आपके क्षेत्र में क्या मुद्दा है जिसे हम उठा सकें, कम से कम कुछ ना कर सकें तो लोगों तक तो आपकी बात पहुंचाएं कि कैसे आपका जीवन कट रहा है। तो फिर मिलेंगे, मुलाकात करेंगे इसी तरह की चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।